Good morning, everyone. Before starting with economic times today, I would like you to comment down if the voice and the quality of the video is okay. I have made some changes. Please comment down if it is okay now, and I'll continue with this one. First news, target 10 out of 10. India aims to capitalize on exports of 10 products where it has upper hand. तो ये सब टैरिफ वॉर के अंदर एक बहुत ही बेसिक एनालिसिस या बहुत ही ऑब्वियस एनालिसिस है कि यूएस क्या टॉप चीजें इंपोर्ट करता है और क्या इंडिया ड्यूटी के बाद भी वो एक्सपोर्ट कर सकती है यूएस को। तो वही हुआ है यहाँ पे। वही एक ऑफिशियल ने इनको बताया है कि हमने नीति आयोग ने देखा कि टॉप 30 चीजें जो यूएस इंपोर्ट करता है उसके अंदर से 10 चीजें ऐसी हैं जो इंडिया में टैरिफ के बाद भी हम वहां पे अपर हैंड लेके आ सकते हैं। इसमें दो रीजन है। पहला रीजन ये कि ऑफ कोर्स जो हमारे नेबरिंग नेशंस हैं जिसमें चाइना की बात मैं कर रहा हूँ उनके ऊपर बहुत ज्यादा ड्यूटी लगी हुई है। तो एक टैरिफ डिफरेंशियल की वजह से ही हम लोग चीपर हैं, इसीलिए ये एक अपर हैंड हो जाएगा। सेकेंड रीजन ये है कि अगर हमारे पास स्केल ऑफ प्रोडक्शन है किसी इंडस्ट्री के अंदर तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट ही कम है, तो हम अपने मार्जिन पे थोड़ा हिट लेकर स्टिल कम में सेल कर सकते हैं इवन आफ्टर दैट टैरिफ ड्यूटी 10%। तो वो हुआ है यहाँ पर। और जो बाकी नेशंस हैं अपार्ट फ्रॉम चाइना, वियतनाम, ये वियतनाम, बांग्लादेश, कंबोडिया, ये सब लोग ड्यूटी में कंसेशन ऑफर कर रहे हैं, यानी कि जो खुद ये ड्यूटी लगाते थे यूएस के ऊपर उसको इन्होंने रिड्यूस कर दिया है इन द एक्सपेक्टेशन दैट यूएस ऑल्सो रिड्यूसेस इट। बट यूएस आई डोंट थिंक दे विल रिड्यूस बिकॉज उन्होंने सिर्फ 10% ही लगाया है और ये सब 20 30 40% ऑन एन एवरेज लगाते हैं। अब नेचुरल सी बात है, वो कौन से सेक्टर्स है? क्लोथिंग, एक्सेसरीज, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, रबर, मिनरल फ्यूल, व्हीकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सारे वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे इंडिया ने अपर हैंड आइडेंटिफाई किया है। और यहाँ पे आप देखेंगे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट और बिजनेस भी प्रमोट करेगी। टैरिफ सिचुएशन शुड गेट सॉर्टेड आउट इन शॉर्ट टर्म। ये मतलब कोई न्यूज नहीं है, एक इंटरव्यू है मार्क बेयोनिफ का, फाउंडर और सीईओ है सेल्सफोर्स के। इन्होंने बस एक चीज बोली है कि टैरिफ सिचुएशन जो है वो शॉर्ट टर्म में सॉल्व होती हुई दिख रही है और वो एक अपॉर्चुनिटी है सबके लिए ग्लोबल स्टेज पे आके ऑपरेट करने के लिए। इसके अलावा इस न्यूज के अंदर कुछ भी नहीं है एज सच। स्वीट सरेंडर, सनोफी पुट स्टार इंसुलिन ब्रांड ऑन ब्लॉग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सो बेसिकली सानोफी एक बहुत बड़ा ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है मेडिसिन का, ड्रग्स का। ड्रग्स मतलब ये जो मेडिसिन होती हैं सब एज अ ब्रॉड टर्म ड्रग्स बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर इंजेक्शंस और जो और दूसरे तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं जो और दूसरे तरीके से एडमिनिस्टर होते हैं, जैसे ड्रिप लगती है, वो सब मिला मिलू के हम ड्रग्स बोलते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, कंपनी सेट्स 2000 प्राइस टैग शार्पली लोअर। अच्छा मैं पहले बताता हूँ। तो इनका एक इंसुलिन ब्रांड है लांटस, LANTUS। इनको इन्होंने पहले 3000 करोड़ रुपीज पर इसका पहले ऑफर निकाला था कि आप इंडिया के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो आप ऑफर कर सकते हैं और हम आपको वो दे देंगे और आप जो सेल करेंगे उसमें एक शेयर हमारा होगा। तो पहले इन्होंने इस तरीके से ऑफर निकाला था। अब इन्होंने उसको ऑफर को रिवाइज कर दिया है, 2000 करोड़ ही आपको देने हैं, बट ये लोग ही आपको मेडिसिन देंगे, आपको सिर्फ सेल करना है, आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यूज करके सेल करना है और उसमें से हम एक कट लेंगे। तो ये इन्होंने कर दिया है। बट इसके अंदर ये सारे ग्लेनमार्क, डॉक्टर रेड्डीज एंड इनक्योर स्टिल इंटरेस्टेड है। बट इन्होंने बोला है कि अगर ये लोग इंटरेस्टेड नहीं होते तो सनोफी वापस से लाइसेंसिंग एग्रीमेंट प्रोडक्शन वाले पे जा सकता है, जैसा कि इन्होंने पास्ट में किया है। यहाँ पे लिखा है कि लांटस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। नॉट दैट नेसेसरी फॉर अस। ये यहाँ पे एक टर्म है, टॉप इंसुलिन ब्रांड्स इन इंडिया सेल्स ऑन एमएटी बेसिस फॉर 12 months थ्रू फेब 2025। एमएटी बेसिस क्या होता है? एमएटी बेसिस होता है मतलब मूविंग एनुअल टोटल, यानी कि जो भी मंथ लिखा है उसको इंक्लूड करके पिछले 12 महीने की सेल्स बताई गई है। तो फेब 25 लिखा है तो मार्च 2024 से लेके फेब 2025 तक सेल्स बताई गई है। तो उसमें आप देख सकते हैं लांटस जो है थर्ड नंबर पे आता है। तो इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ डेवलपमेंट होती है तो देखेंगे इस न्यूज के अंदर। ईडी सीकिंग इन्फो ऑन चौकसी एसेट्स फ्रॉम 10 कंट्रीज। हमने पहले देखा था कि मेहुल चोकसी बेल्जियम में अरेस्ट हो गए हैं, इंडिया ने वहां पे नोटिस भेजा था कि ये लोग वहां पे स्पॉट हुए हैं। मेहुल चोकसी जो पीएनबी स्कैम के अंदर से बहुत ही बड़े अक्यूज हैं।
तो उनके ऊपर इंडिया ने ऑर्डर भेजा कि ये बेल्जियम में स्पॉट हुए हैं, आप प्लीज इनको पकड़ो, ये इंडिया में वांटेड है। तो बेल्जियम पुलिस ने पकड़ लिया और वो एक हफ्ते तक ही इज लाइकली टू रिमेन इन द बेल्जियन जेल फॉर अ वीक। इसके बाद इंडिया ने 10 ऐसी डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इनके एसेट्स आइडेंटिफाई किए और उनको नोटिस भेजे टू कॉन्फिस्केट दोज एसेट्स। कॉन्फिस्केट मतलब होता है टू सीज, एंड हिंदी में जब्त कर लेना, जब्त करने के लिए वो एसेट्स बोले गए हैं। चाइना टैरिफ्स टेक शीन ऑफ रिलायंस रिटेल डील। शीन एक चाइनीज कंपनी है जो कि ग्लोबल अपैरल फैशन मैन्युफैक्चरर है और इंडिया में बहुत सारे स्टोर्स हैं, बहुत बड़ा ब्रांड है। इनका एक रिलायंस रिटेल के साथ डील था इंडिया में और स्टोर्स खोलने के लिए और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और ग्लोबली एक्सपोर्ट करने के लिए। बट चाइना पे जो टैरिफ्स लगे हैं उसके बाद चाइना एज अ नेशन इस डर में है कि बहुत सारे चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स इंडिया ना मूव कर जाएं या फिर और दूसरे कंट्रीज में ना मूव कर जाएं, ये जो टैरिफ डिफरेंशियल है इसका बेनिफिट लेने के लिए। तो इन्होंने अभी के लिए मना कर दिया है और हो सकता है कि ये डील भी ऑफ हो जाए। यहाँ पे लिखा है डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज इम्पोज्ड अ स्टीप 145% टैरिफ ऑन चाइनीज मेड गुड्स, prompting fears in China that its manufacturers may shift कर लें वो अपनी प्रोडक्शन को टू कंट्रीज फेसिंग लोअर टैरिफ सच एज इंडिया। तो ये एक डर है इनके मन में अब। इसके बाद चलते हैं आगे, एक ही न्यूज है इसके अलावा रेलेवेंट एज सच। ये निफ्टी इज अप ट्रेंड लाइकली टू कंटिन्यू। निफ्टी जो कल बढ़ा है वो हो सकता है आज भी बढ़े। 9 o'clock हो गए हैं, 15 मिनट में मार्केट खुलने वाला है, देख सकते हैं, ताकि वीडियो भी आ जाएगा। प्राइवेट बैंक्स, फिन सर्विसेज एंड RILC बिग MF बाइंग। ये प्राइवेट बैंक्स और फिन सर्विसेज मतलब बजाज फाइनेंस टाइप की कंपनी जो कि FMCG नहीं, सॉरी मैं वो वर्ड भूल रहा हूँ बिल्कुल, सॉरी, NBFC टाइप की जो कंपनीज होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो और रिलायंस इंडस्ट्रीज, दे सी बिग MF बाइंग, यानी कि मार्च के अंदर। तो क्या होता है आपके पूरे महीने का आपने एक म्यूचुअल फंड में क्या बाय और क्या सेल किया उसकी एक रिपोर्ट आती है 2 दिन बाद, मतलब अगले महीने में आती है जब पूरा ट्रांजेक्शन वगैरह हो जाते हैं, तो 10-15 दिन बाद आती है। तो अभी बहुत सारे AMCs की, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स की ये रिपोर्ट आ रही है, तो उसका एनालिसिस करके लिखा हुआ है कि रिलायंस बहुत लोगों ने बाय किया पिछले महीने में। SBI रेट कट्स रेट, अच्छा हाँ, इसके बेसिस पे आप कोई भी डिसीजन ना लें, ये बिल्कुल इररेलेवेंट न्यूज होती है रिटेल बायर के लिए, मतलब इररेलेवेंट नहीं है, बट इसके बेसिस पे कोई भी डिसीजन ना लें। हो सकता है कि म्यूचुअल फंड ने मार्च में खरीदा था और ये जो अप्रैल में 15 दिन हो गए हैं इनमें बेच दिया हो, और फिर आप कुछ नहीं बोल सकते किसी को भी। तो इसके बेसिस पे कोई भी डिसीजन प्लीज ना ले। से SBI कट्स रेट ऑन लोन्स एंड ऑल्सो स्पेशल FD स्कीम्स। यहाँ पे बहुत ही, वैसे तो बेसिक न्यूज है बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए यहाँ पे। तो अभी हमने देखा था थोड़े दिनों पहले RBI ने रेपो रेट को कट कर दिया है। रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे RBI बैंक्स को लेंड करता है। तो एक तरीके से आप ये देख सकते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी इस टाइम हाई होगी क्योंकि लोन्स आर चीपर, और इसीलिए RBI का अकोमोडेटिव स्टांस भी है। अकोमोडेटिव स्टांस में लिक्विडिटी ज्यादा ही होती है इन जनरल, तभी वो अकोमोडेटिव स्टांस अपनाते हैं। मैंने अकोमोडेटिव एक्सप्लेन किया है, 2-3 बार किया है, तो आप एक बार पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। अब अगर आप समझें कि इकोनॉमी में लिक्विडिटी है, तो बैंक्स, जो लोग डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पे करते हैं लोगों को, उनको कम इंसेंटिव होगा। मतलब अगर वो कम इंटरेस्ट भी देंगे तो भी उनके पास उतना ही फ्लो आएगा, बिकॉज इकोनॉमी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा है। तो वो लोग जो FD करते हैं वो स्टिल FD करेंगे अगर थोड़ा बहुत रेट कट भी हो जाता है तब भी। तो SBI ने उसी चीज का फायदा उठाया है। SBI ने अपनी EBLR स्कीम्स के ऊपर 0.25% से इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है और 444 डेज FD पे 0.2% से कर दिया है। EBLR आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, एस बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। इसके अलावा ये जो आपका 444 डे टेनोर स्कीम है, ये काफी ज्यादा लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आई थी पहले, बट इनका अब इन्होंने एक्सटेंड करते जा रहे हैं लोग, और 7.25% से 7.05% कर दिया है, विच इज 0.2% से इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। Thank you so much. You can join our Telegram group for all these newspaper PDFs, video links, and more. Thank you so much.